उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक कस्बे से, जहाँ पर एक परिवार में एक फैमिली रहती थी, जिसमें 2 भाई, 1 बहन और उनके माता-पिता रहते थे। यह एक मिडिल क्लास की फैमिली थी और जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी इस फैमिली में रहने वाली लड़की गायत्री, जिसकी उम्र उस समय 19 वर्ष रही होगी, उसकी मुलाकात रविंद्र नाम के एक लड़के से होती है। उसकी शॉप पर, मतलब कि उसकी दुकान, जहाँ पर जब वो अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाने के लिए जाती थी और वहीं से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी। और गायत्री भी अपने घरवालों से हमेशा झूठ बोलकर अपने घर से बाहर जाती रहती थी और घर से बाहर जाकर रविंद्र से मिला करती थी। कभी वो घर पर अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकलती थी, तो कभी कॉलेज जाने के लिए निकलती थी। लेकिन वो ना तो कभी अपनी सहेली के घर जाती थी और ना ही कभी कॉलेज में जाया करती थी। वह घर से बाहर जाकर रविंदर से जाकर मिला करती थी और रविंदर और वो दोनों ही मिलकर बाइक पर खूब घुमा करते थे और खूब एंजॉय किया करते थे। वो साथ में मूवी देखते थे और ओयो में जाते थे और भी बहुत कुछ किया करते थे। और देखते ही देखते रविंदर का प्यार गायत्री पर परवान चढ़ने लगा और इसी प्यार में गायत्री को ऐसे गलत रास्ते पर चला दिया, जिसमें वो सबसे पहले उसने अपने ही घर पर वालों की जिंदगी को खतरे में ढाल दिया। गायत्री अक्सर अपने घर से बाहर किसी बहाने से जाया करती थी और घर से थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो रविंद्र को बुला लेती थी और दोनों बाइक पर साथ-साथ घुमा करते थे और मज़े लिया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे यह बात बढ़ने लगी और एक दो पड़ोसियों ने भी जब गायत्री को किसी लड़के के साथ देखा, तो उन्होंने उसके भाई को बताया और उसके माता-पिता को भी इनके बारे में बताया कि आपकी लड़की गलत रास्ते पर चल रही है। लेकिन जब गायत्री से उसके परिवार वालों ने यह सब बातें पूछी, तो गायत्री ने कहा कि पड़ोसी तो होते ही ऐसे हैं, दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने वाले। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूँगी। लेकिन ये सब बातें सुनकर उसके माता-पिता को भी ऐसा लगा कि गायत्री सच बोल रही थी, क्योंकि गायत्री के परिवार वालों ने गायत्री पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन उसके छोटे भाई को गायत्री पर कुछ शक था, क्योंकि उसने गायत्री का स्वभाव कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि वो जब भी घर पर लौटती थी, तो वो अलग स्वभाव में लौटती थी। इसलिए उसने गायत्री पर नज़र रखना प्रारंभ आरंभ कर दिया। इसलिए जब एक दिन अचानक गायत्री का छोटा भाई चौराहे से निकल रहा था, तभी वो देखता है कि गायत्री एक लड़के के साथ बाइक पर चिपक कर चल रही जा रही है। यह देखकर उसके भाई के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई और उसने अपने घर पर जाकर सारी बातें अपने माता-पिता को बताई, जिसके बाद उसके माता-पिता ने गायत्री को खूब समझाया और उसके भाई ने उसकी पिटाई भी की और उसके माता-पिता ने गायत्री का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि गायत्री का प्यार अब परवान चढ़ चुका था, इसलिए अब गायत्री को अपने आशिक से न मिलने देना बहुत बड़ी गलती थी और यही गलती आगे जाकर हमारे इस पूरी घटना की वजह बनी। गायत्री के परिवार वालों ने गायत्री का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब गायत्री काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि गायत्री रविंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और रविंदर एक मेडिकल स्टोर से गायत्री को उसके घर के बाहर ही बहुत सारे नींद की गोलियां लाकर देता था और गायत्री ने भी अब परिवार वालों का दिल जीतने के लिए घर पर खाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन गायत्री का खाना बनाना तो महज एक बहाना था। वो उस खाने के ज़रिए अपने आशिक से मिलना चाहती थी और लेकिन दोस्तों, परिवार वाले इस बात से अनजान थे। उन्हें लगा कि गायत्री सुधर गई है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। इसलिए उन्होंने गायत्री को घर पर काम करने के लिए इजाज़त दे दी और गायत्री अपने घर पर रोज़ खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही गायत्री खाना बनाती, तो अपने खाने को छोड़कर बाकी सभी घरवालों के खाने में नींद की गोलियाँ मिला देती थी, जिससे कि नींद की गोलियों के नशे की वजह से सभी घरवाले गहरी नींद सो जाया करते थे। इसके बाद चुपके से गायत्री अपने घर बाहर जाती और दरवाजे की कुंडी खोल दिया करती थी और रविंदर को अपने घर बुलाया गया करती थी और इसके साथ मजे लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गए और गायत्री हर रोज अपना यह एक नया तरीका अपनाने लगी, इससे कि घर वालों को भी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि समय के साथ नींद की गोलियां खाने से घर वालों के सर में भी काफी दर्द रहने लगा। जब भी वह सुबह उठते, तो उनके सर में दर्द होता। इसलिए एक दिन गायत्री के भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए उसने एक रात्रि को खाना नहीं खाया और ये बात गायत्री को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जब एक दिन गायत्री के भाई की तबीयत ख़राब थी,
और उसने जब खाना नहीं खाया इसलिए उसके ऊपर इनकी गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। लेकिन इस बात से गायत्री अनजान थी और वह रोज़ हमेशा की तरह ही आधी रात में दरवाजे की कुंडी खोलती है और अपने आशी को घर बुला लेती है और दोनों छत पर चले जाते हैं। लेकिन गायत्री के भाई की तबीयत खराब होने की वजह से उसे उस दिन उसे किसी तरीके से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह टॉयलेट करने के लिए उठता है। लेकिन जैसे उसका भाई टॉयलेट करने के लिए उठता है तब वो देखता है कि दरवाजे की कुंडी खुली हुई है और छत से भी किसी व्यक्ति की आवाज़ आ रही थी। इसलिए गायत्री का भाई तुरंत गायत्री को अपने कमरे से देखता है, लेकिन गायत्री उस समय कमरे में नहीं थी। इसके बाद उसका भाई घबरा जाता है कि गायत्री आधी रात में कहाँ चली गई, इसलिए वो गायत्री को देखने के घर के बाहर जाता है। तो पता चलता है कि छत की छत से एक व्यक्ति कूद कर भाग रहा है। यह देखकर जब वह फिर से गायत्री को देखने के लिए गायत्री कमरे में गया तो गायत्री वहीं पर थी। लेकिन जब उसके भाई ने पूछा कि तुम कहाँ थी? अभी-अभी तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। तब उसने कहा कि मैं यहीं सो रही थी, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। फिर उसने गायत्री से कहा कि तो घर से बाहर कर छत से कौन कूद कर गया है? तब गायत्री ने कहा कि मैं इसके बारे में नहीं जान गायत्री के भाई ने गायत्री को उस रात को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तब गायत्री के भाई ने कल रात जो भी घटना घटी थी, उस सारी घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया। इसके बाद परिवार वालों ने गायत्री की खूब पिटाई की और उन्होंने गायत्री से कहा कि तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। और उसके भाई ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा कि तुम अपनी बेटी को समझा लो या फिर मैं इसे मार दूंगा। यह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर आएगी। और अपनी इज्जत को बचाने के लिए गायत्री के परिवार वालों ने गायत्री की शादी करवाने की सोची और उन्होंने गायत्री की शादी के लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया। जब गायत्री के घरवालों को उसके भाई ने जब सारी बातें बताई, तब उसके घरवालों ने गायत्री के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और उन्होंने गायत्री की शादी फैजाबाद से काफ़ी दूर एक कस्बे में रहने वाले शिवराज से करवा दी। शिवराज जो कि एक बहुत ही सीधा-साधा लड़का था। उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सीधी थी। इसलिए शादी के कुछ दिनों बाद तो सब कुछ सही चला। लेकिन जब शादी के कुछ दिन बीते तब एक दिन अचानक गायत्री के घर पर रविंद्र आ पहुँचा और गायत्री ने रविंद्र की मुलाकात अपने दूर के रिश्तेदार के रूम में करवाई और रविंद्र हर दूसरे दिन गायत्री से मिलने के लिए उसके घर पर आने लगा, जिससे कि रोज़-रोज़ उसे गायत्री के ससुराल आने पर गायत्री के ससुराल वालों ने इस पर आपत्ति जताई। लेकिन जब गायत्री के ससुराल वालों ने गायत्री के आशिक को वहाँ पर आने से मना कर दिया, तब जो गायत्री ने तरीका अपनाया वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और वही उसने अपने पति के मौत की तैयारी कर ली। जब गायत्री के ससुराल वालों ने रविंदर को वहाँ पर आने से मना कर दिया, तब गायत्री ने अपने आशिक से मिलने के लिए अपना पहला वाला तरीका अपनाया। उसने अपने ससुराल वालों के खाने में नींद की गोलियाँ डालना शुरू कर दिया। तो जैसे कि नींद की गोलियों की वजह से उसके ससुराल वालों को काफ़ी गहरी नींद आ जाती और जैसे ही उनकी गहरी नींद आ जाती थी, तब वह अपने आशिक को कॉल करके अपने घर बुला कर लेती और उसके साथ संबंध बनाया करती। उसका ऐसा करना काफ़ी दिन तक चला, लेकिन जब गायत्री और उसके आशिक को यह लगा कि हमारा प्लान ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसे रोज़-रोज़ उनके ससुराल वालों के खाने में नींद की गोलियाँ मिलाना ठीक नहीं होगा। इसलिए गायत्री और उसके आशिक ने अपने रास्ते में आ रहे शिवराज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस प्लान में उसने अपने आशिक और अपने आशिक के दोस्त को भी शामिल कर लिया। शिवराज को अपने रास्ते से हटाने के लिए गायत्री और उसके आशिक ने एक प्लान बनाया और इस प्लान में तहत गायत्री एक दिन अपनी सासू माँ को कहती है कि एटा में एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए है और हमारी शादी हुई करीब 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए मैं उस डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। और अपने वारिस की बात सुनकर शिवराज की माँ भी उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए अनुमति दे देती है। और अगले ही दिन शिवराज को गायत्री यानी कि 13/18 को सुबह शिवराज और गायत्री अपने बाइक जिसका नंबर 83 AAL 5985 था, जो कि यूपी की बाइक थी, उस पर एटा के लिए निकलते हैं, लेकिन कभी एटा नहीं पहुंच पाते हैं। गायत्री और शिवराज 13/18 को अपने घर से एटा के लिए निकलते जरूर थे, लेकिन वो कभी एटा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बीच रास्ते में जाकर ही गायत्री शिवराज को बाइक रोकने के लिए कहती है और शिवराज बाइक रोक लेता है। इसके बाद गायत्री अपने पास उपस्थित एक बोतल के अंदर से पानी पीती है और पानी शिवराज को भी पिलाता है, जिसमें गायत्री ने बेहोश की दवाई मिला रखी थी। जिसके बाद शिवराज थोड़ी दूर चलने के बाद ही बेहोश होने लगता है।
और जैसे शिवराज पूरी तरह से बेहोश होने लगा और वो बाइक से गिरने की वाला था, तभी पीछे से आ रहे रविंद्र और उसके दोस्त ने उसे संभाल लिया। फिर गायत्री ने रविंद्र को पहले ही बता दिया था कि वह घर से निकल चुके हैं, इसलिए रविंद्र और उसका दोस्त काफी टाइम तक उन दोनों का पीछा कर रहे थे। इसलिए वो जैसे ही दोनों बेहोश हुए, तब उन्होंने शिवराज को भी संभाला और उसकी मोटरसाइकिल को भी संभाला। शिवराज को एक ऑटो में ढाला और ऑटो में ढालकर करेली गांव के पास जो धौलपुर मोड़ पर ले गए और वहां से ऑटो को वापस बैठ लिया और वहीं से पैदल दोनों शिवराज को पकड़कर जैन फार्म हाउस के खेतों में ले गए। और वहां गायत्री ने खुद अपने पति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी और वहां से तीनों ही फरार हो गए। इसके करीब 24 से 28 घंटे बाद जैन फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने शिवराज के लाश को देखा, तो उसने पुलिस को इस घटना के करीब 24 से 28 घंटे बाद जैन फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने जब खेतों में एक लाश को पड़े हुए देखा, तब उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उसने वहां की सारी छानबीन की और दोस्तों उस लाश की पहचान फरीदाबाद के दूर के कस्बे में रहने वाले शिवराज के रूम में हुई और पुलिस ने उस लाश का पोस्टमार्टम किया और घटनास्थल की पूरी तरह से जांच की। जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को शिवराज के माता पिता को सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों, यह बात सुनकर शिवराज के माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि उसका बेटा एटा के लिए निकला था, लेकिन एटा क्यों नहीं पहुंच पाया और उसकी मौत ऐसे हो गई। और दोस्तों, जब शिवराज के माता पिता से पूछताछ की गई, तब उन्होंने गायत्री के बारे में और उसके आशिक के बारे में सारी बातें पुलिस को बताई और पुलिस उन्हें ढूंढने में लग। जब शिवराज के माता पिता ने पुलिस को सारी बातें बताई, तब पुलिस गायत्री और उसके आशिक की तलाश में लग गई और 18 को एक गुप्त सूचना के तहत बख्तियार चौराहे से उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये दोनों ही वहां से दिल्ली जाना चाहते थे और वहां पर जाकर एक साथ में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस के थोड़ा हिरासत में ले लिया गया और दोनों से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की गई, जिससे कि दोनों ने सारी बातें पुलिस के सामने रखी कि कैसे वो पिछले 2 से 3 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है और कैसे उन्होंने अपने बीच आने वाली शिवराज को मौत की गांठ उतारा। जिसके बाद दोस्तों, धारा नंबर 302 और 120 बी के तहत उन्हें जेल में भेज दिया गया और इस घटना के लिखे जाने तक वो जेल में सजा काट रहे हैं।